एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हेल्दी हैबिट्स। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है फ्रेंड्स, वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक आपको ये पोज, उसके ऊपर का वो शब्द समझ में आ गया होगा। येस, इट इज़ योगा। तो आज का जो ये समय चल रहा है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट डिप्रेशन, अबाउट बी योर सेल्फ। सो इन सब चीज़ों में ना आपका ये जो एक्सरसाइज है, योगा है या मेडिटेशन है, ये बहुत हेल्प करते हैं। और साथ साथ आपने मेरे एंगर मैनेजमेंट को भी देखा होगा, तो उस डिस्कशन में भी हमने एंगर के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था कि मतलब हाउ टू टेम एंगर। तो उसमें से एक जो जिसको आप कह सकते हो कि एक एजेंट ये भी है जिसके थ्रू आप अपने एंगर को मैनेज कर सकते हो, उसे कम कर सकते हो, उसे रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये आपके डिस्ट्रेस को, आपके डिप्रेशन को बहुत हद तक कंप्रेस कह सकते हैं, कंट्रोल कर कह सकते हैं, करने का काम करता है। इसीलिए इस टॉपिक का, इस डिस्कशन का नाम ही है यूज़फुलनेस ऑफ योगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में जो है 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया, जो कि 2015 से स्टार्ट किया गया। 21 जून 2015 से, आपको पता भी होगा। तो इस बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट था योगा एट होम, योगा विद फैमिली। यानी कि आपको पार्क में जाने की ज़रूरत नहीं थी, आपको कहीं किसी सोशल गैदरिंग में जाके योगा करने की ज़रूरत नहीं थी। आप अपनी फैमिली के साथ अपने घर पे योगा कर सकते हो, क्योंकि आप जान रहे हो इस समय कोविड-19 का टाइम चल रहा है, जिसमें हम इतना मिलजुल कर काम नहीं कर सकते। तो आप घर पे ही योगा कर सकते हो, वो तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो इस बार का मेन थीम इस पे ही एक तरह से सेंट्रलाइज थी, या मतलब सेंटर्ड थी, जिसको आप बोलोगे, टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस इस कोरोना वायरस की पैंडमिक के टाइम पे। और अपने आप को फिटर रखने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ सिंपल सी योगाज उन्होंने बताए हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ, आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ इसको कर सकते हो। लाइक फर्स्ट वन इज़ सुखासन। सुखासन जैसा नाम से ही लग रहा है, ये आपके क्रॉस लेग्ड पोज को मतलब ईजी सा क्रॉस लेग पोज है, जो कि स्ट्रेंथन करेगा आपके मसल्स को एंड बॉडी पोस्चर को भी। साथ साथ नवासन। नवासन मतलब बोट पोज। बोट तो आप सब ने देखी होगी, बोट के जैसे पोज बनाना। ठीक है, तो सीटेड योगा आसन है ये। कोर मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करने का काम करेगा। देन अधोमुखा ऊर्ध्व मुख सुखासन। नाम कुछ ज़्यादा ही टफ लगेगा आप लोगों को, बट इनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अब ये पोज आपके स्पाइन को स्ट्रेच करने का काम करेगा, जिससे कि आपकी बॉडी रिजुविनेट करेगी। और बॉडी रिजुविनेट करने का मतलब समझ रहे हो आप, एक तरह से जो भी आपकी दुख, आपकी परेशानी, आपका फिज़िकल अनफिट होना, वो सब इससे दूर हो जाएगा। देन आता है बाढ़ कोणासन। कोणासन मतलब एक तरह का थ्रोन पोज है ये, बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं इसको। और ये भी एब्डोमिनल मसल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, किडनीज़ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। देन योर वृक्षासन। वृक्ष के जैसे खड़े हो जाओ, ट्री पोज जिसको बोलते हो। तो ये बैलेंसिंग का काम करता है एंड इट ऑल्सो इन्हांसेस योर कॉन्सेंट्रेशन, पीस ऑफ माइंड, जो कि बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको अपने एग्ज़ाम्स में इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आई थिंक ये आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। फिर आप जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हो, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल योगा डे की ग्रीटिंग्स देते हुए वो खुद भी योगा कर रहे हैं, क्योंकि गांधी जी के हिसाब से जो चीज़ आप खुद नहीं कर सकते हो, वो आप किसी को कह भी नहीं सकते हो करने को, है ना। तो वो भी आपको ये बता रहे हैं कि ये जो टाइम है, इसमें अपनी बॉडी को फिट रखने का और माइंड को serene रखने के लिए सबसे अच्छा जो एक जिसको हम बोलेंगे तंत्र है, वो योग तंत्र ही है ना। हम उसको अपना सकते हैं बहुत आराम से, स्ट्रेस से, स्ट्राइफ से, सबसे दूर करेगा हमको। तो दैट्स वेरी ग्रेट। देन आपको इंडो टिबेटन बॉर्डर दिख रहा होगा। पुलिस ऑल्सो परफॉर्म योगा एट 14,000 फीट। मतलब आप भरोसा करो कि 14,000 फीट नियर बद्रीनाथ,
है ना। तो ये भी आपके इंटरनेशनल योगा डे पे हमको ये पिक्चर दिखाई दे रही है। दैट्स वेरी गुड कि हम अपना टाइम भी इस तरह से निकाल सकते हैं अपनी बॉडी को फिट करने के लिए। एंड बेनिफिट्स तो यू ऑल नो, बट फिर भी जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि हमारी स्लीप जो कि आजकल के ज़माने में खो गई है वो इम्प्रूव करने का काम करेगा, हमारा वेट रिड्यूस होगा, साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, मसल की स्ट्रेंथ जो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं हम वो बढ़ेगी, बोन्स स्ट्रेंथन होंगी, अगर हमको कहीं इंजरी लग रही है उससे प्रोटेक्शन मिलेगा, और जो आपकी हार्ट डिजीज़ेज़, किडनी की डिजीज़ेज़, ये सारी चीज़ें भी ना योगा से कहीं ना कहीं बहुत प्रोटेक्शन मिलती है। एंड देन आपका पोस्चर परफेक्ट करने का काम ये करते हैं, साथ साथ स्पाइन आपकी प्रोटेक्ट होती है, एकदम सीधी, जिसको आप बोलते हो ना भाई आप सीध में बैठोगे। एंड देन इट मेक्स यू हैप्पियर, आपको डिप्रेशन कहीं से भी नहीं होगा क्योंकि फोकस आपका बढ़ाएगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इससे साथ साथ आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आप ड्रग फ्री हो जाओगे क्योंकि आपको ड्रग्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्लीज़ ड्रग्स का मतलब आप ये मत सोचिएगा कि वो जो कि हम पिक्चर्स में जनरली सुन रहे होते हैं वो वाले ड्रग्स नहीं, आप नॉर्मल मेडिसिन भी खाते हो उसको भी हम ड्रग्स ही बोलते हैं। खैर इस पे हम डिस्कशन बाद में करेंगे। फ़िलहाल आपका ब्लड फ्लो काफ़ी इंक्रीज़ करेगा एंड देन आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, साथ साथ आपकी इनर स्ट्रेंथ जो कि हमको आज के समय में ज़रूरत है, एंड देन आपका एनर्जी रेगुलेट करने का काम। तो सोचो कितने बेनिफिट्स हैं योगा के, और तब भी हम योगा नहीं करते हैं। सो दिस इज़ हेल्थ बेनिफिट्स बियॉन्ड द मैट। बियॉन्ड द मैट इसका मतलब कुछ आपको समझ में आया, यानी कि हमको जो चीज़ बाहर से खाली दिख रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। योगा हमें हमारे मतलब ऑर्गन्स को भी काफ़ी फिट रखता है, उसके अलावा हमारी जो ईटिंग हैबिट्स होती है वो भी सुधर जाती है, माइंडफुल ईटिंग करने लगते हैं। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं हर बाइट हम स्मेल कर सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं अपने माउथ में। एंड देन वेट कंट्रोल जो कि बहुत ज़रूरत है आजकल लोगों को, वो भी योगा से बहुत हद तक सॉल्व हो सकता है। ओवरऑल फिटनेस आपकी बनी रहती है जो कि हमने डिस्कस कर लिया था। हार्ट बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता ना, वेट रिड्यूस होगा, ऑब्वियस सी बात है, फैट वगैरह भी रिड्यूस होगा तो कोलेस्ट्रॉल भी रिड्यूस होगा। एंड देन आपका बॉडी इमेज काफ़ी अच्छा हो जाता है। इज़ इट? फिर बात आती है हाउ योगा ट्रांसफॉर्म्स योर बॉडी। तो वो सारी चीज़ें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो इस जगह एक ही साथ है। स्ट्रेस लेवल कम करना, जीन एक्सप्रेशन को ऑल्टर करना, फ्लेक्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर को लो करेगा, लंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो सांस लेने में भी आपको दिक्कतें नहीं होंगी। देन सेक्सुअल फंक्शन इम्प्रूव करता है, क्रॉनिक सा नेक पेन भी हो रहा होगा ना वो भी नहीं होगा, इतनी ताकत होती है आपके योगा में। एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब से रिलीफ मिलेगा आपको। डायबिटीज़ में जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम होगा, सेंस ऑफ बैलेंस बढ़ेगा एक तरह से आप कह सकते हो। एंड देन आपका ब्रेन फंक्शन भी काफ़ी इम्प्रूव होगा, वेट हेल्दी होगा, बोन्स स्ट्रॉन्गर होंगे। तो आप समझ में आ गया कितने सारे फ़ायदे हैं हमारे योगा के। तो मतलब ये तीन तरीके से फ़ायदा करेगा। एक तो आफ्टर क्लास ये सारी चीज़ें कि फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह बढ़ना, स्ट्रेस लेवल वगैरह कम होना। देन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स जिसको आप बोलोगे क्रॉनिक पेन वगैरह से निजात मिलना, एंजाइटी रिलीफ वगैरह। एंड आफ्टर ईयर्स अगर आप जाओगे तो हेल्दी वेट, लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रॉन्गर बोन्स। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इन तीन तरीके के चक्र आपको भी मिल सकते हैं अगर आप योगा करो तो आई थिंक यही था हमारा आज का सेशन। बहुत छोटा सा पर बहुत बड़ा मीनिंग है इसका कि भाई योगा आपके लिए या कह लीजिए हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अपनी हर एक चीज़ को समय से और अच्छे तरीके से कर सकें। इट मीन्स कि हमें किसी भी तरीके का स्ट्रेस, किसी भी तरीके के फिज़िकल अनफिटनेस जिसको आप बोलोगे, यानी कि हम फिज़िकली अनस्टेबल ना हो, मेंटली स्टेबल रहें, इन सब चीज़ों के लिए योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको इस पोज में भी दिखाई दे रहा होगा। सो आज के सेशन के लिए थैंक यू सो मच। स्टे फिट, स्टे एट होम, स्टे सेफ। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि औरों को भी फ़ायदा हो सके। सो अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच अगेन।